नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना संकट और चीन से तनाव के बीच भारत सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। भारत ने पड़ोसी देशों से व्यापार को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इन नए नियमों के तहत भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की कंपनियों के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। ये फैसला सैन्य और राष्ट्र हितों से जुड़ी चिंताओं के आधार पर लिया गया है। भारत की सीमा चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान से लगती है। हालांकि सरकारी बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया गया। ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि भारत के इस कदम से चीनी कंपनियों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इस कदम को चीन के खिलाफ भारत की ओर से आर्थिक मोर्चे पर उठाए गए नए कदम के रूप में देखा जा रहा है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि क्या है नए नियम। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ऐसे पड़ोसी देशों जिनकी सीमा भारत से लगती है, वो कंपनी भारत में तभी पैसा लगा सकेंगी अगर वो संबंधित प्राधिकरण के तहत रजिस्टर्ड है। इस आदेश में कहा गया है कि पंजीकरण के लिए सरकार की ओर से बनाई गई रजिस्ट्रेशन कमेटी के पास जाना होगा। वहीं राजनीतिक और सुरक्षा हितों से जुड़ी क्लियरेंस लेने के लिए विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। ये आदेश हर तरह की खरीद वस्तु और सेवाओं और प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा। हालांकि इसमें 31 दिसंबर तक कोविड-19 से जुड़ी मेडिकल सप्लाई की खरीद पर छूट दी गई है। सरकार ने कहा है कि एक अलग आदेश के तहत भारत ऐसे देशों को पहले से रजिस्ट्रेशन की शर्तों में छूट देगा जिसको उसने लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखा है, या फिर ऐसे देश जिनको भारत विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स में सहायता देता है। बता दें कि 15 जून को हुई हिंसक झड़प के बाद भारत में ट्रेड संगठन कैट की ओर से चीनी सामान के बहिष्कार की मांग उठाई जा रही है। इसके बाद भारत ने देश में सरकारी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर अपना सामान बेच रही है। इसके बाद भारत ने देश में सरकारी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर अपना सामान बेच रही कंपनियों को सामान पर उनके कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी कि वो सामान कहां से बना है इसकी जानकारी देने को अनिवार्य कर दिया था। वहीं भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। बता दें कि 15 जून की रात में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 जवानों की शहादत के बाद कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर चीन के खिलाफ भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके तहत बातचीत के जरिए भारत ने इलाके में तनाव कम करने के लिए और दोनों पक्षों की यथास्थिति वाली पुरानी जगह पर जाने को कहा है। हालांकि खबरें आई हैं कि पीछे हटने के वादे के बावजूद बड़ी संख्या में चीनी सैनिक अब भी लद्दाख के कुछ इलाके में मौजूद हैं, जिसके बाद अब भारत सरकार लगातार चीन को आर्थिक मोर्चे पर झटका देने में लगी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।